अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे प्रोटोकॉल्स टीसीपी एंड यूडीपी। टीसीपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूडीपी स्टैंड्स फॉर यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, ये दोनों प्रोटोकॉल्स जो हैं ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे पाए जाते हैं। पहले हमने किए थे एप्लीकेशन लेयर के कुछ प्रोटोकॉल्स, जैसे कि HTTP हो गया, SMTP हो गया, ठीक है, या POP3 भी हमने किया था, IMAP भी किया था। लेकिन उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं TCP एंड UDP को, जो कि हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर। तो इनको हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि इन्हीं के थ्रू कनेक्शन जो है इस्टेब्लिश होता है सर्वर के साथ। ठीक है, दूसरे जो प्रोटोकॉल्स हैं वो तो डाटा को सेंड करने के लिए यूज़ हम कर रहे होते हैं, लेकिन कनेक्शन जो क्रिएट जिनसे हो रहा होता है वो ये दो प्रोटोकॉल्स हैं। और ये लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स हैं और कौन सा यूज़ कर रहे हैं प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट के लिए। कुछ यहाँ से ज़्यादातर TCP कर रहे हैं और कुछ जो हैं वो UDP कर रहे हैं। ठीक है, सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। और ये TCP IP मॉडल जो है, इसमें जो TCP है, ये देख लें, ये नाम भी इस मॉडल का TCP के ऊपर बेस किया हुआ उन्होंने। इससे अंदाज़ा लगा लें इम्पोर्टेंस का इसका। एंड जब भी डाटा जाता है तो उसके साथ TCP का हेडर अटैच हो जाता है या UDP का हेडर अटैच हो जाता है। ठीक है, जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर में काम होता है। अब देखते हैं इनको हम मज़ीद। तो कोई कह सकता है कि TCP यूज़ करना है कि UDP। अब डिपेंड करता है ये कि आप रिलायबल वे यूज़ करना चाहते हैं कि अनरिलायबल वे यूज़ करना चाहते हैं आप। सो TCP जो है वो रिलायबल है, UDP अनरिलायबल है। ठीक है, TCP में 3 काम होते हैं जनरली, वैसे तो और भी होते हैं लेकिन जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ मेन 3 काम हैं। एक है एक्नॉलेजमेंट्स एंड है सीक्वेंसिंग एंड चेकसम। ठीक है, ये 3 काम होते हैं इसमें। ये फ़र्ज़ कर लें ये यूज़र है, यहाँ मैं यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे एंड सर्वर राइट साइड पे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, सबसे पहले यूज़र क्या करता है, एक सिग्नल सेंड करता है। ठीक है, किसको? सर्वर को। और उसका नाम है SYN सिन, यानी कि सिंक से निकला है ये सिग्नल जो है। ठीक है, इससे ये बताना चाह रहा होता है कि मैं रेडी हूँ डाटा सेंड करने के लिए। ठीक है, सर्वर को बताता है ये। फिर सर्वर जो है उसको जब ये रिसीव होता है फिर वो बैक एक सिग्नल सेंड करता है जिसमें सिंक और एक्नॉलेजमेंट ये दोनों अटैच होते हैं। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट का कोई नंबर वगैरह भी होता है साथ में। तो इससे ये सर्वर क्या बताना चाह रहा है? ये बताना चाह रहा है कि हाँ मैं भी रेडी हूँ, और एक्नॉलेजमेंट का मतलब है कि हाँ मुझे पता चल गया है कि तुम रेडी हो। सर्वर 2 चीज़ें बता रहा है हमें। ठीक है, एक सिंक और एक एक्नॉलेजमेंट के मैं जान चुका हूँ कि तुम रेडी हो। ठीक है, जब ये हमारे पास आता है तो यहाँ से हम सिर्फ बाद में एक्नॉलेजमेंट का सिग्नल सेंड करते हैं, और फिर ताकि हम सर्वर को बता सकेंगे हाँ हमें पता लग गया है कि तुम रेडी हो। और इससे जो इनका कनेक्शन है यहाँ डेवलप हो जाता है इन दोनों के दरमियान। उसके बाद आती है सीक्वेंसिंग। तो आपको पता है कि डाटा जब भी हम सेंड करते हैं पार्ट्स में जाता है, अचानक से एक साथ डाटा नहीं जा रहा होता, पैकेट्स की फॉर्म में जा रहा होता है। ठीक है, तो ये हमने देखने के लिए कि सही तरीके से डाटा जा भी रहा है कि नहीं, कि कौन कौन से पार्ट जो बने डाटा के वो किसी न किसी सीक्वेंस में होने चाहिए ना, जब वो सर्वर के पास बने इकट्ठे होके। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई फाइल हम सेंड कर रहे हैं तो फाइल को डिफरेंट पार्ट्स में इसने डिवाइड कर देना है पैकेट्स की फॉर्म में, और यहाँ सर्वर साइड पे ले आने हैं। तो सर्वर को कैसे पता लगेगा कि कौन से पार्ट्स किस तरह से अटैच कर रहे हैं ताकि फाइल बने? सो उसके लिए सीक्वेंसिंग यूज़ होती है TCP के अंदर। उसमें क्या होता है कि जो भी डाटा सेंड हो रहा है, ठीक है, उसके हेडर में एक सीक्वेंस नंबर हम डाल देते हैं। ठीक हो गया, पहले हमने कनेक्शन इस्टेब्लिश किया था, अब हम उसमें सीक्वेंस नंबर डाल रहे हैं। ठीक है, और हर सीक्वेंस नंबर के साथ साथ बाद में एक्नॉलेजमेंट नंबर भी ऐड होता जाता है। ठीक है, अभी सीक्वेंस नंबर जब यहाँ से जाएगा, फ़र्ज़ करें हमने 3 सेंड किए, एक फ़ाइल सेंड की जो 3 पैकेट्स में डिवाइड हो गई। अब तीनों बारी बारी यहाँ पे गई हैं, 1 पहले 1 आ गया, बाद में 3 आ गया, बाद में 2 आ गया। ठीक है, तो सर्वर जो है वो इनको कैसे इकट्ठा करेगा? वो ये जान लेगा कि इनका सीक्वेंस नंबर क्या है, उसकी बेस पे इनकी तरतीब लगा देगा।
अभी तरतीब नहीं लगी, लेकिन जब ये फाइल कंपाइल कर रहा होगा, फाइल को कह लें कि ऐड कर रहा होगा आपस में, तो इस सीक्वेंस की बेस पे करेगा, फिर यहाँ पे मुकम्मल फाइल बन जाएगी और प्रॉपर फाइल बनेगी। ठीक है, इसलिए सीक्वेंसिंग लाजमी है टीसीपी के अंदर। और सीक्वेंसिंग एंड एक्नॉलेजमेंट किस तरह काम चल रहा होता है कि हमने जब यूज़र ने डाटा सेंड करना है सर्वर को, तो यूज़र सिग्नल साथ एक देता है कि सेंडिंग डाटा, और जब सर्वर को मिल जाता है वो बता देता है गॉट इट। ठीक है, सिंपल से इस तरह एक्नॉलेजमेंट इनकी चलती होती है। एक्नॉलेजमेंट का एक नंबर भी होता है कोई ना कोई। उसके बाद है चेकसम। ये देखें, ये थर्ड स्टेप था यहाँ पे चेकसम का। चेकसम में क्या होता है कि डाटा सेंड करने से पहले, ठीक है, कोई भी डाटा सेंड करने से पहले जब हम कनेक्शन बनाते हैं उसके बाद ही चेकसम एक जनरेट होता है। फ़र्ज़ करें हम कोई फाइल सेंड कर रहे हैं, तो ये जो हमारा सिस्टम है यूज़र का, ठीक है, क्लाइंट साइड जो है, ये पहले एक लिस्ट जनरेट कर देती है कि इतने पैकेट्स होंगे, उनका ये सीक्वेंस होगा। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले जनरेट होती है और फिर ये दे दी जाती है इसको सर्वर को। ठीक है, फ़र्ज़ करें हम कोई फाइल सेंड कर रहे हैं और यूज़र वाली साइड जो है इसमें चेकसम जनरेट हो गया। ठीक है, फ़र्ज़ करें 10 पैकेट्स जनरेट होंगे, 10 के 10 पैकेट्स सीक्वेंस नंबर के साथ यहाँ पर जब जाएंगे और फिर ये अपनी तरफ मैच करेगा, क्योंकि इसको पहले हमने लिस्ट दे दी होती है। ठीक है, ये सर्वर को क्लाइंट ने लिस्ट दे दी होती है कि ये मतलब तुम्हारी तरफ पैकेट्स भेजने लगा। तो सारा डाटा जब सेंड हो जाएगा, सारे पैकेट्स चले जाएंगे, फिर जो सर्वर है वो क्या करेगा, चेकसम मैच करेगा, यानी कि वो देखेगा लिस्ट में कि इतने पैकेट से आने वो आ चुके हैं, ये उनके साथ सीक्वेंस था, ये सारा सीक्वेंस है। अगर सारा कुछ ओके है तो वो कह देगा चेकसम मैच। ठीक है, ये रिप्लाई हमारी तरफ वो भेज देगा हमारे सिस्टम में, चेकसम मैच हो गया, यानी कि प्रॉपर वे में हमने डाटा सेंड कर दिया सर्वर पे। ठीक है, फ़र्ज़ करें अगर कोई पैकेट मिस हो जाता है, ठीक है, तो उसकी सूरत में क्या होता है, चेकसम मिसमैच हो जाता है, 10 के बजाय 9 पैकेट यहाँ पे आ जाते हैं, तो सर्वर कहेगा नहीं भाई ये यहाँ पे मिसमैच हो गया है, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए फाइल जो है उसमें करप्शन आ जाती है, करप्ट हो जाती है, फाइल डैमेज हो सकती है। ठीक है, इस तरह से इसको टैकल करने के भी वेज हैं कि उसमें क्या होता है कि हमारा टीसीपी के थ्रू, ठीक है, कि जो हमारा क्लाइंट है वो फाइल्स या वो पैकेट जो है जो मिस हुए तो दोबारा सेंड कर सकता है ताकि ये इशू रिजोल्व हो सके। ठीक है, एरर चेकिंग इसे भी कहते हैं। सो दैट्स क्वाइट यूजफुल। और उसके बाद ये है टीसीपी का हेडर। ठीक है, काफ़ी ये बिग हेडर होता है इसमें। ये कहाँ होता है, ये पहले हम देख चुके हैं, यहाँ पे ये देखें, जब डाटा उसके साथ टीसीपी अपना हेडर अटैच करता है। ठीक है, हेडर में हमने कौन कौन सी चीज़ देख ली, क्या क्या हम अटैच कर रहे होते हैं, हम सीक्वेंस नंबर कर रहे होते हैं, हम एक्नॉलेजमेंट नंबर कर रहे होते हैं, हम चेकसम अटैच कर रहे होते हैं। ठीक है, सोर्स पोर्ट यानी कि हमारा जो क्लाइंट है उसका पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट जहाँ हम सेंड कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें बीच में होती हैं, और भी इसके अलावा हैं जो हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हेडर जो है जो डाटा के साथ अटैच कर रहा था टीसीपी, काफ़ी बिग होता है हेडर। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही थी इसमें। टीसीपी का यूसेज कहाँ कहाँ होता है, टीसीपी जो है काफ़ी ज़्यादा रिलायबल, ठीक है, सबसे ज़्यादा हाई रिलायबिलिटी इसकी, और इसमें टाइम का कंसर्न नहीं होता। फ़र्ज़ करें हम 10 पैकेट सेंड कर रहे हैं, सिर्फ 7 गए हैं, तो बाकियों का इंतज़ार कर रहा होता है सर्वर। ठीक है, कि वो कब तक मिलेंगे। सो हमें टाइम से इसमें कोई इतना लेन देन हमारा नहीं होता, एंड स्पेसिफिक टाइम तक पहुंच जाए तो ठीक होता है। मोस्टली ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ब्राउजिंग करते वक्त वर्ल्ड वाइड वेब में। ठीक है, टीसीपी यूज़ हो रहा होता है प्रोटोकॉल। सिक्योर शेल में ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी वगैरह जो होती है उसमें यूज़ हो रहा होता है, क्योंकि हमने यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह जब हम दे रहे होते हैं तो प्रॉपर हो जाना चाहिए, कोई मिसिंग ना हो जाए। ठीक है, फाइल ट्रांसफ़र में भी यूज़ हो जाता है, ईमेल में भी। ये सारे
प्रोटोकॉल्स वगैरह जो हैं, सर्विसेज जो हैं, ये टीसीपी को प्रेफर करती हैं क्योंकि ये रिलायबल है। सारा इसने डाटा सेंड करना होता है और इनको ये चीज़ चाहिए होती है, ठीक है। अगर ये टीसीपी ना यूज़ करें, फॉर एग्जांपल हम ब्राउज़र खोल रहे हैं, वहाँ पे कोई चीज़ नज़र आ रही, कोई नहीं नज़र आ रही, सो उससे फिर बात नहीं बनती, ठीक है। हमें सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, बेशक टाइम लग जाए। यानी कि फेसबुक हम ओपन करें कई दफ़ा तो लोडिंग हो रही होती है, ठीक है। सो हमारे लिए ये बेहतर है कि लोडिंग हो रही है, उसमें टाइम लग जाए, लेकिन ये हमारे लिए बेहतर नहीं है कि फेसबुक पे सिर्फ चैट नज़र आ रही है या कोई और चीज़ नज़र आ रही है, बाकी सारा का सारा उससे डाटा गायब है, ठीक है। सो इन कामों के लिए फिर हम टीसीपी यूज़ करते हैं कि सारा डाटा कम से कम आए, या फाइल हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आप वीडियो किसी को सेंड कर रहे हैं, ऑडियो सेंड कर रहे हैं, तो वो पूरी की पूरी सेंड होनी चाहिए। ये ना हो कि बीच में से पार्ट्स मिसिंग हो वीडियो के, ठीक है। आप कहेंगे ये किसी ने वीडियो कट कर दी कि क्या हुआ है, लेकिन उस तरह फिर काम ख़राब हो जाता है, ठीक है। डैमेज भी हो सकती है फाइल, लॉस हो सकती है हमारी फाइल। सो इन सब कामों के लिए फिर हम टीसीपी करते हैं ताकि पूरा का पूरा डाटा जाए हमारा दूसरी साइड पे। उसके बाद है यूडीपी, यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। इसको कोई परवाह नहीं होती कि डाटा हमारा रिलायबल है कि नहीं, सही तरीके से जा रहा है कि नहीं। यूडीपी ये केयर ही नहीं करता, ये बस क्या करता है, डाटा सेंड करी जाता है, डाटा सेंड करी जाता है, सिर्फ बैठा डाटा सेंड करी जा रहा है ये सर्वर पे, ठीक है। इसे कोई परवाह नहीं है, इनका थोड़ी बहुत है परवाह, लेकिन इतनी नहीं इसको, ठीक है। तो हम ये यूज़ ही क्यों कर रहे होते हैं, ये भी सवाल कोई कर सकता है, इसको जवाब देखते हैं। हम क्या करते हैं, लो लेटेंसी, आपने शायद सुना हो लेटेंसी का, कि कितनी जल्दी से डाटा जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, लेटेंसी उसे कहते हैं। तो हमें ऑनलाइन वीडियोस जो स्ट्रीम हो रही हैं लाइव, या लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही हैं, ठीक है, उनके लिए हमें चाहिए होता है क्या, कि फास्ट वे में लाइव डाटा जा रहा हो, ये ना हो कि डाटा कुछ सेकंड्स डिले यानी कि आ रहा हो, यानी कि 10-15 सेकंड का डिले ना आ रहा हो, लाइव उसी वक्त ही डाटा जा रहा हो, तो उसके लिए हम यूडीपी यूज़ करते हैं, ठीक है। थोड़े से बीच में पार्ट मिसिंग हो जाए या किसी का इंटरनेट स्लो है, तो उसकी वॉइस जो है वो कट ऑफ हो जाए बीच में से, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि रियल टाइम पे जो वीडियो चल रही होती है वो हमें मिल जाती है, बेशक कुछ पार्ट कट भी हो जाए, या वॉइस आपने देखा हो कई दफ़ा बात करते हुए कट हो रही होती है, तो यूडीपी क्या कर रहा होता है पीछे, यूडीपी मेक श्योर कर रहा होता है कि हमें लाइव वर्जन मिल रहा हो उस वक्त, जो एक जगह पर्सन बोल रहा है दूसरी जगह फास्ट एज पॉसिबल वो चीज़ मिल रही है, उसे प्रोवाइड हो रही हो। अब ये हमारा फॉल्ट आ जाता है कई दफ़ा कि हमारा इंटरनेट स्लो है, इसलिए बीच में लैग आ गया है, ठीक है। लेकिन यूडीपी अपनी तरफ से इंश्योर करता है कि ऐसा कोई मामला ना हो, और इसमें आपको फास्ट एज पॉसिबल, आपको पास्ट की कोई चीज़ ना आपको मिल रही हो, ठीक है। ये ना हो कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वीडियो के थ्रू और 10 मिनट बाद किसी को अपनी साइड पे वो सुनाई दे रही हो, ठीक है, ये तो फिर एफिशिएंट नहीं होता काम इस तरह। सो यूडीपी क्या करती है, ये स्पीड बढ़ाती है, एफिशिएंट करती है सारे काम को, ठीक है, डाटा के ट्रांसफ़र को। लेकिन फिर इसके ड्रॉबैक ये हो जाते हैं कि डाटा लॉस हो जाता है, आवाज़ कट गई तो हमें सुनाई नहीं थी, वो फिर चली गई, पर्सन को या तो दोबारा बोलना पड़ेगा वो, ठीक है। हम कोई वीडियो देख रहे हैं, हमारा इंटरनेट स्लो हुआ है कुछ देर के लिए, घर वालों में से किसी ने हमारा वाईफाई यूज़ करना स्टार्ट कर दिया अगर, तो उससे क्या होगा कि वीडियो का कुछ पोर्शन कट हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली हम लाइव लाइव के साथ कनेक्ट कर देगा हमें यूडीपी, ठीक है। और ऑनलाइन गेम्स वगैरह जो होती हैं उनमें भी हमें चाहिए कि फ़र्ज़ करें लोग पबजी वगैरह खेल रहे होते हैं, तो एनिमी जो है उसके पास अगर अच्छा इंटरनेट है और आपके पास इतना अच्छा इंटरनेट नहीं है स्पीड के लिहाज से, तो यूडीपी क्या करता है, कोशिश करता है कि बेशक लैग क्रिएट कर दे, यानी कि प्लेयर हमारा अचानक से दूसरी जगह पे हमें नज़र आने लग पड़े तेज़ी से। तो उसके पीछे क्या वर्किंग हो रही थी, यूडीपी इंश्योर करता है कि आप बाकी प्लेयर्स जो हैं उनके मुताबिक उसी वक्त आप चल रहे हो वहाँ पे गेम के अंदर या वर्किंग कर रहे हो। ये ना हो कि आप अपनी तरफ अगर टीसीपी यहाँ पे फ़र्ज़ करें होता, तो
आपने क्या करना था कि आपने इंतज़ार करना था कब आपका प्लेयर मूव होता नज़र आपका आए, ठीक है। और इंटरनेट आपका स्लो है, सो आपको अपना पर्सन जो है वो काफ़ी देर बाद चलता हुआ नज़र आना था, ये फायर करता हुआ नज़र आना था। लेकिन जो एनिमी है जिसका इंटरनेट फास्ट है, उसने क्या करना था, स्पून से आपको मार देना था गेम में, और आपको पता भी नहीं था चलना। क्यों? क्योंकि आप पास्ट के जो पैकेट्स हैं जो लॉस हो गए थे वो रिसीव कर रहे होंगे, इसलिए आपको पता भी नहीं होगा और प्लेयर आपका मर जाएगा, ठीक है। लेकिन यूडीपी में इस तरह नहीं होता। यूडीपी क्या करता है, इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ये लैग क्रिएट कर देता है, ठीक है। लैग में क्या होता है कि जो लॉस हो गया वो लॉस हो गया, जो अप टू डेट फ्रेम जो स्क्रीन पे हमें नज़र आ रहा है वहाँ पे हमें ले जाता है। तो यहाँ पे की फाइल सी भी मैंने ऐड की है, ये देखें, ये पर्सन है अचानक से यहाँ पे डेड हो गया, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या है कि ये जो पर्सन खेल रहा था गेम, इसकी तरफ इंटरनेट कनेक्शन जो है वो थोड़ी देर के लिए स्लो हुआ होगा, लेकिन यूडीपी ने क्या है उसको किया अचानक ही उसको वो अपडेट कर दिया, ठीक है। उसको लाइव यानी कि एनिमी को जो नज़र आ रहा था आपको भी वही उसने शो करवाने की कोशिश की है, और जिसकी सूरत में कि एनिमी को आप पहले नज़र आ गए और एनिमी ने आपको मार दिया, जबकि आप उसके इंटरनेट के हिसाब से कैचअप करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। सो इसका हल यही होता है कि इंटरनेट आपका अच्छा हो, ठीक है। अच्छे इंटरनेट्स पे भी आ जाता है लैग, लेकिन बहुत कम आता है। और अगर टीसीपी होता तो आप तो मल्टीप्लेयर गेम खेल ही नहीं सकते थे ऑनलाइन, ठीक है। आप 10 मिनट या 15 मिनट पहले के पैकेट्स का इंतज़ार कर रहे होते और एनिमी जो है कब का आपका मार चुका था और आपको पता भी नहीं था होना। लेकिन यहाँ कम से कम ये हो रहा है यूडीपी को यूज़ करते हुए कि आपको कम से कम लेटेस्ट जो डाटा है वो फ्राहम हुआ है और जिसमें आपकी डेथ हुई पड़ी है। सो अफसोसनाक है ये, लेकिन कम से कम बेहतर होने की कोशिश तो हो रही है सिस्टम की, ठीक है, यूडीपी के थ्रू। अच्छा, और कहाँ ये यूज़ सकता है, वीपीएन टनलिंग, यानी कि वीपीएन जब आप यूज़ कर रहे हो तब हो सकता है। डोमेन नेम सिस्टम में भी हो सकता है। ये वॉइस ओवर, यानी कि वॉइस आप भेज रहे हो, बात कर रहे हो किसी से, या कई दफ़ा होता है हम छोटी छोटी फाइल्स भेज रहे होते हैं, टेक्स्ट की फाइल हो गई या कोई और हो गई, तो उसके लिए भी यूडीपी यूज़ हो सकता है, ठीक है। अब है इनके डिफरेंसेस या कंपैरिजन कह लें। टीसीपी का कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, ठीक है, इसमें मुकम्मल आपका कनेक्शन बन जाता है दूसरी साइड पे, जबकि यूडीपी है इसमें ऐसा नहीं होता। और टीसीपी जो है कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है, मेंटेन करता है, और टर्मिनेट होने से पहले भी बताता है टीसीपी कि मैं ख़त्म होने लगा हूँ, ठीक है। यूडीपी ये काम नहीं करता। टीसीपी रिलायबल है, ठीक है, क्योंकि ये मेक श्योर करता है कि सारा का सारा डाटा दूसरी तरफ जाए, बेशक इंटरनेट आपका स्लो भी है, ठीक है, लेकिन जो यूडीपी है वो ये काम नहीं करता। यूडीपी सिर्फ क्या है, एफिशिएंट है ब्रॉडकास्टिंग के लिए, ठीक है। टीसीपी प्रोवाइड करता है एक्सटेंसिव एरर चेकिंग मैकेनिज्म, ठीक है। इसमें हमने सिर्फ चेकसम देखा था, चेकसम के अलावा भी और भी काम हो रहे होते हैं टीसीपी के अंदर, ठीक है। और जो यूडीपी है वो सिर्फ बेसिक एरर चेकिंग का मैकेनिज्म देता है, इसके अलावा वो वर्किंग नहीं करता। लेकिन टीसीपी एक्सटेंसिव है, काफ़ी ज़्यादा इसमें काम हो रहे होते हैं एरर चेकिंग के लिहाज से। सो बहुत ही रेयर की चांस होगा कि आपकी फाइल कोई करप्ट हो अगर आप टीसीपी यूज़ कर रहे हैं डाटा सेंड करने के लिए। और इसी वजह से ही, क्योंकि एरर चेकिंग बहुत ज़्यादा है इसमें, टीसीपी क्या है, स्लोअर है यूडीपी से। टीसीपी क्या है, सीक्वेंसिंग को सपोर्ट करता है, ठीक है, इससे रिलायबल हो जाता है कि पैकेट हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जबकि यूडीपी क्या है, नो सीक्वेंसिंग, इसमें सीक्वेंसिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। ट्रांसमिशन ऑफ लॉस्ट प्रोटोकॉल्स इज़ पॉसिबल, ठीक है। हमारे पैकेट जो लॉस हो जाएं, ठीक है, कहीं गुम हो जाए नेटवर्क में स्लो इंटरनेट की वजह से, टीसीपी क्या है, इसके थ्रू हम दोबारा भेज सकते हैं जब तक हमारी पूरी फाइल सेंड ना हो जाए। हम लॉस्ट प्रोटोकॉल्स हैं दोबारा से ट्रांसमिट कर सकते हैं सर्वर की तरफ कि अगर मिसिंग हो गए तो ये लोग कंप्लीट कर लो, लेकिन ऐसा नहीं होता यूडीपी के अंदर, ठीक है। यूडीपी क्या है, ज़्यादा फास्टर है, एफिशिएंट है,
किस लिहाज से, डाटा तेज़ी से सेंड करने के लिए, ठीक है, अप टू डेट रियल टाइम में रहने के लिए टीसीपी ज़्यादा बेटर है, लेकिन रिलायबल नहीं है। TCP हैज़ अ 20 to 80 बाइट्स वेरिएबल लेंथ हेडर। देखा था आपने हेडर इसका ये, ठीक है, इसमें काफ़ी कुछ चल रहा होता है इसके हेडर में TCP के। सो इसकी जो बाइट्स हैं वो भी ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है, 20 से 80 तक। लेकिन UDP जो है उसमें फिक्स्ड रहती है लेंथ हेडर की 8 बाइट्स, ठीक हो क्या। TCP हैवी वेट है। क्यों हैवी वेट है? क्योंकि इतना तो वो बाइट्स भेज रहे हैं हेडर में, हर डाटा के, हर पैकेट के अंदर, ठीक है, जबकि UDP ये नहीं कर रहा, इसलिए ये लाइट वेट है। TCP डजंट सपोर्ट ब्रॉडकास्टिंग, जबकि UDP सपोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि आप लाइव कोई चीज़ ब्रॉडकास्ट कर रहे हो। TCP का यूजेज जो है HTTP, FTP इस तरह मेल वगैरह में यूज़ हो रहा होता है। UDP जो है DNS, TFTP, ठीक है, वॉइस ओवर, इनमें यूज़ हो रहा होता है। सो इसको सम करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि एक रिवर है, ठीक है, और रिवर को पार करने के लिए दो तरीके हैं, या डाटा सेंड करने के लिए या ट्रांसपोर्ट स्टफ करने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका है पुल के ज़रिए, एक है पिजन के थ्रू, कबूतर के थ्रू, ठीक है। तो जो TCP है वो ब्रिज की तरह, एक मुकम्मल ब्रिज क्रिएट हो जाता है और आप गाड़ी के थ्रू ऊपर इसके डाटा सेंड कर सकते हैं और सारा डाटा जा सकता है। लेकिन जो UDP है वो एक पिजन की तरह है, ठीक है, डाटा वो फास्ट तो लेके जाता है तेज़ी से उड़ के, लेकिन कई दफ़ा होता है कि पिजन यहाँ से कहीं और चला जाए, अपने दूसरे पिजन्स के साथ बैठ जाए, वो डाटा ही ना आगे सेंड करें, ठीक है। तो इसमें रिलायबल कौन हुआ? TCP। लेकिन फास्ट, अगर कबूतर का दिल कर रहा है कि फास्ट वो जाए तो वो काफ़ी फास्ट जा सकता है, ठीक है, TCP से ज़्यादा फास्ट जा सकता है वो। सो फास्ट जो है वो क्या है, कबूतर, यानी कि UDP, और रिलायबल कौन है? TCP, यानी कि ब्रिज, ठीक है। सो इसको इस तरह आप कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख सकते हैं। आज के लिए आज फिर इतना ही, ठीक है।